खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। यूएसए मेरा दौरा है ये, और वार्षिक निरीक्षण है खंडवा का, जो कल से मैंने स्टार्ट किया था। कल हमने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया, फिर कल एक थाने का भी विजिट किया छैगांव माखन में। वहाँ पे रिकॉर्ड संधारण, अपराध की समीक्षा, वहाँ के कर्मचारियों से बातचीत भी हमने की, उनकी समस्या भी हमने सुनी। आज हमारा पुलिस लाइन का इंस्पेक्शन था, फिर हमने दरबार भी आयोजित किया था वहाँ पे। अच्छा सुबह का अच्छा परेड भी हुआ वहाँ, और एक बलवा ड्रिल का भी हमने एक रखा था वहाँ पे। काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, देखने के लिए कि पुलिस अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसमें किस प्रकार से काम करती है। दरबार में हमने लोगों की समस्याएं जानी, उनकी समस्याओं को निराकरण करने का हम प्रयास करेंगे। लाइन का हमने विज़िट भी किया, हर जगह हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ क्या चल रही है, क्या वेलफेयर एक्टिविटीज़ चल रही है। अभी हमारा अपराध समीक्षा का समय मीटिंग चल रही है, जिसमें सभी थाना प्रभारी, सभी राजपत्रित अधिकारी उपस्थित हैं, और जो कमी है इन्वेस्टिगेशन में वो हम उनको बता रहे हैं। अगर कोई अपराध बहुत समय से पेंडिंग है तो उसके लिए उनको हमने बताया है कि आप इसमें किस प्रकार से आप आगे इन्वेस्टिगेशन करना है। कोई टीम बनानी है तो टीम बनाया जाए। समय भी निर्धारित किया है कुछ पुराने मामले में कि इतने समय में इसका निराकरण होना चाहिए। ख़ास तौर पे महिलाओं संबंधी अपराध या फिर संपत्ति संबंधी अपराध जो यहाँ हुए हैं और पेंडिंग है, उसके निराकरण के लिए हमने सभी को निर्देशित किया है। जीओस भी यहाँ उपस्थित हैं। कुछ टास्क हमने एसडीओपीज़ को दिए हैं, कुछ एडिशनल एसपी को दिए हैं। इस प्रकार से अलग अलग टास्क देके अपराध की गंभीरता, उसके पेंडेंसी का समय और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने निर्धारित किए। अभी हमारी मीटिंग का थोड़ा सा समय और बचा हुआ है, अभी हम लोग मीटिंग में जाएंगे और भी जो चीज़ें होंगी उन्हें हम बताएंगे। सर एक खास चीज़ है खंडवा में, सर मर्डर जो रिश्तों का जो कत्ल हो रहा है लगातार होता जा रहा है, तो क्या पुलिस की तरफ से ऐसा कुछ खास कोई पुलिसिंग करेगी सर, कैंप लगा करके कि लोग रिश्तों को तार-तार ना होने दें? मर्डर का इसमें विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार के मर्डर हो रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम जो है वो पारिवारिक विवाद और इस तरह की चीज़ों के कारण होता है। तो परिवार में अगर कोई, अभी हमने बात भी की थी तो पता चला कि एक परिवार में बेटे ने ही पिता को मार दिया, या पति ने अपने पत्नी को मार दिया। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बाहर से आके कुछ इस तरह के अगर कोई गंभीर अपराध करते हैं, कोई अननोन आदमी आके करता है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा विशेष रूप से फोकस करते हैं। पारिवारिक समस्या के कारण, किसी और कारण से उनका जो रीज़न रहा होगा या वजह रही होगी, उसमें घटना घटी हुई है। तो लेकिन मर्डर के जितने भी प्रकरण हैं सभी में हमने आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक दो प्रकरण हैं जिसमें हम लोग अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम उसमें आगे बढ़ भी चुके हैं, और उसको भी हम जल्दी से सिंगर्स की तैयारी चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में अभी समय बचा हुआ है, उसमें समय के हिसाब से चीज़ों को और भी जो ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो हम लोग उसमें आकलन करेंगे और उसमें व्यवस्थित करेंगे। ट्रेनिंग कराना हो, चाहे कमांड कंट्रोल सेंटर बनाना हो, क्राउड कंट्रोलिंग के लिए जो चीज़ें, इक्विपमेंट और जो टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी है, उन सब चीज़ों पे हमारा काम चल रहा है। सर सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एक पोस्ट होती है और जिले से लेकर प्रदेश का माहौल बिगड़ जाता है, इस पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया हमेशा हम लोग मॉनिटर करते हैं। हम अपने आईजी लेवल पे, हमारा जो जोन है वहाँ भी हम इसको मॉनिटर करते हैं। पीएचक्यू लेवल पे भी मॉनिटरिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मॉनिटरिंग होती है। ये चीज़ें मैंने पिछले दिनों जो एक दो घटनाएं घटी हैं उसमें मैंने एसपी को मैंने निर्देशित किया था कि अपने यहाँ पे सोशल मीडिया की जो मॉनिटरिंग है उसको विशेष रूप से आप ध्यान दें। और उसके बाद से 2-3 कार्रवाई और हुई है जो सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं ख़ास तौर पे, और ये भी हम इस आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहेंगे। अगर इस तरह की चीज़ें अगर कहीं घटित होती है, उस पर अगर पुलिस एक्शन होता है, तो उस चीज़ों को बार बार किसी चैनल पे चलाना और चलाने से वो गलत मैसेज जाता है। क्योंकि हमारी कार्रवाई है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसका उतना ही आप दिखाएं जिससे आप ये पता चले कि पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन अगर आप ये दिखाएंगे कि पुलिस किसको मार रही है, किसको पीट रही है, बार बार दिखाने से लोगों में एक गलत मैसेज जाता है, उससे चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं। हम लोग इस पर बहुत ध्यान देते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ का जो हार्मनी है, जो सौहार्द है, उसको बिगड़ने नहीं देंगे। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम बिल्कुल अलर्ट हैं, और ये हमारा कमिटमेंट है, हम इसको रखेंगे। ऐसे साइबर अपराधों से निपटने की किस तरीके से? साइबर अपराध के लिए एक चैलेंज है आज के समय में,
और हमारे सभी थाने में बहुत सारे कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हैं जिनको हम ट्रेन भी किए हैं, आगे भी हम ट्रेन करेंगे। कुछ जगह पे इसकी कमी है तो उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। लोगों से अपील यह है कि जैसे ही आपके साइबर अपराध आपके साथ या फ्रॉड होता है तो बिना समय गंवाए हुए आप पुलिस थाने पे जाइए। वहाँ पे हमारे आरक्षक या प्रधान आरक्षक या दूसरे अधिकारी हैं जो आपको मदद करेंगे और आपकी कंप्लेन को दर्ज करेंगे, या 1930 का यूज़ करें जिस पे कंप्लेन करेंगे। तो हम जितनी जल्दी आप हमें खबर करेंगे उतनी जल्दी हम आपके पैसे को वहाँ से बैंक से निकलने से रोक सकते हैं और आपको वापस करवा सकते हैं।